नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल आपकी करंट अफेयर की क्लास ऑफ थी, कल बंद थी और उसका रीज़न ये था कि सर में दर्द और बुखार टाइप का मेरा था, इसलिए हमने कल आपकी क्लास को रिकॉर्ड नहीं किया था। खैर कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तो मैं ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपकी ये क्लास बेहतर होगी। हम प्रयास पूरा करेंगे। आपको भी ध्यान से देखना है इस पूरे वीडियो को, जैसे आपने पहले सारे वीडियोस को देखा है। इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेल्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या विषय है या किस दिन मनाया जाता है। अब बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक अपना थीम पूछ लिया, इसका थीम क्या है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप प्रेस यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि अगर हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है। तो पहले नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर डी होगा। डी का मतलब कि 3 मई को। चूँकि आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब भी हमने ये करंट अफेयर की शुरुआत की थी तो जब हम एक वीक यानी कि अगर पहले किसी भी वीक का हम शुरुआत करते हैं तो उसमें एक ना एक कोई इंपॉर्टेंट डे ज़रूर होता है। आपने इसी को ऑब्जर्व किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मई का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो मई की ही ये डे होगा, ठीक है। तो 3 मई को हम लोग जो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई को। एक जानकारी यहाँ से और आप ले लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। इसका जो थीम क्या है कि जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेल्स, ठीक है। तो इसका जो है ये थीम है और 3 मई को हम जो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अमेजन के सीईओ कौन बने यानी कि हु विल बिकम द सीईओ ऑफ अमेजन। आप अमेजन के बारे में आप लोग सभी जो जानते होंगे, आप लोग शॉपिंग वगैरह करते होंगे अमेजन से। आप में से मैक्सिमम छात्रों के मोबाइल फ़ोन में ये ऐप होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद से बताएं, ताकि देखिए आपको जानना भी चाहिए अगर आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अमेजन बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हमें पता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका राइट आंसर बताएं कि अमेजन यानी कि अमेजन जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, शॉपिंग करते हैं, मोबाइल फ़ोन करते हैं, कुछ भी एनीथिंग आप खरीदते हैं, उसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो इसका आपको राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि मैं आपको हिंट दे सकता हूं, ये सी और डी सही नहीं होगा, ऑप्शन ए या बी में से कोई एक सही होगा। और आपको पूरा नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेजन के सीईओ कौन बनाए गए हैं। इनकी नियुक्ति अभी मई में की गई थी। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सावन हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स न्यू सीईओ यानी कि न्यू सीईओ। अब इसको ध्यान दीजिए, आप लोग में से मैक्सिमम छात्र जियो सावन ऐप यूज़ करते होंगे, जो म्यूज़िक बेसिकली म्यूज़िक जिससे हम लोग सुनते हैं, वो एक ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किसको जो है कि जियो सावन का नया सीईओ अपॉइंट किया गया यानी कि नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सावन ने किसको अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अब सीईओ का मतलब क्या होता है इसका, हालांकि फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फुल फॉर्म इसका होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि किसी कंपनी का जो हेड होता है, यानी कि किसी भी कंपनी में जो भी कार्य संचालित होते हैं वो सीईओ ही उन सबको निर्देश देता है। यानी कोई प्लान बनता है तो सीईओ और उसकी टीम होती है और सीईओ के निर्देश पे पूरी टीम काम करती है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सबसे प्रमुख कार्यकारी वो ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ऑडियो जो आपका जियो सावन आपका एक ऐप है, आप में से मैक्सिमम छात्र उसको यूज़ करते होंगे, तो उसका नया सीईओ कौन बनाया गया है। इसका राइट आंसर अब क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, नो डाउट। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर होगा शाशा मल्होत्रा, ठीक है। तो साहस मल्होत्रा को जो है कि बनाया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सावन का सीईओ, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि किसको 2022 यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सिंपली राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन का मतलब क्या है, राम दरस मिश्रा।
यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि राम दरस मिश्रा को जो है कि यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के 2022 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। इसको आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, कह रहा है कि बाड़मेर जिले के जो है कि बालोतर इलाके में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, यह किस राज्य में है। अब यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपसे बन सकते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए मियान यानी कि मियान है, मियान का बड़ा। अब यहाँ से आप समझिए मियान का बड़ा एक अंडरलाइन में यहाँ पे करता हूँ, और इसका महेश नगर जो है कि हाल्ट। ठीक, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बाड़मेर जिले, अब बाड़मेर जिला आप समझिए, बाड़मेर जिला, ठीक है, बाड़मेर जिला कहाँ है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाड़मेर जिला किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, राजस्थान। ठीक है, यानी कि राजस्थान में बाड़मेर जिला पड़ता है। ठीक, और ये जो आपका रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, ये भी आपका राजस्थान में ही है। यानी कि दोस्तों जो महेश नगर हाल्ट, जिस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया, यानी कि मियाँ का बड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, वो किस राज्य में है, राजस्थान में है। ठीक है, तो बाड़मेर जिला, जहाँ तक हमें लगता है कि बाड़मेर जिले के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा ही, ये एक फेमस जिला है। ठीक है, तो यहाँ ये राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान राज्य कहाँ है, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट होगा। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कह रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर है, तो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, यह किस दिन मनाया गया। सबसे पहले तो आप विश्व अस्थमा दिवस का जो एक थीम है इसको आप ये समझ लीजिए, इसका क्लोजिंग गैप्स है और अस्थमा केयर है। ठीक है, ये आप समझ लिए। अब कह रहा है कि ये किस दिन मनाया जाता है, मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई एक डेट पूछ रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है, 3 मई को। चूँकि फिर से आप ध्यान दीजिए, हम पहले फर्स्ट वीक ऑफ करंट अफेयर ऑफ मई, यानी कि पहले पहले फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई का जब हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें पहले हफ्ते में ही मनाई जाएंगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। जैसा कि आपने देखा होगा, हर जो है कि आपको हर वीक के करंट अफेयर में आपको एक इम्पॉर्टेंट डे मिलता ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कह रहा है कि इंडियन रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज़ फॉलन डाउन टू 115th पोजीशन फ्रॉम लास्ट ईयर्स 142 सेकेंड एंड रैंक ऑफ 180 कंट्रीज, विच कंट्री हैज़ टॉप। यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 180 देशों में 142वें स्थान पर आ गई है। किस देश ने टॉप किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप जानकारी ले लीजिए कि जो हमारे इंडिया का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 142वां स्थान पे है पूरे देश में। कह रहा है कि इसमें किस देश ने टॉप किया है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नॉर्वे होगा। नॉर्वे में स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट। ठीक है, आप फिर से इसको समझ लीजिए, सबसे टॉप पे कौन था, नॉर्वे था, और इंडिया का जो भारत की रैंकिंग हुई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में सूचांक में वो 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने 120 स्वर्ण सहित पदक के साथ स्टैंडिंग में शीर्ष पर रहने के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। यानी कि जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण पदक सहित जीता। वो कह रहा है कि उसने कौन सा खिताब जीता, ठीक है, कितने बार, या फिर कह रहा है कि पदक के साथ स्टैंडिंग में शीर्ष पर रहने के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियन का खिताब जीता। यानी कि होता है ना कि कौन सा खिताब जीता, कितने 52 था, 42 था, 32 था, फिर 62 था। ठीक है, तो आपका ये जो 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 32वां खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, 32वां खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो आप यहाँ से ये जान लीजिए कि हमारे इंडिया देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, और उनका एडवाइज़र सलाहकार किसको नियुक्त कर रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो आज
में आज आप में से जिन छात्रों को ये जानकारी नहीं होगी कि हाँ प्रधानमंत्री का कोई सलाहकार भी नियुक्त होता है, वो आज जान लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक सलाहकार भी नियुक्त होता है। तो इस समय किसकी नियुक्ति हुई है, कौन है, आपके तरुण कपूर हैं। यानी कि तरुण कपूर को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उनका सलाहकार एडवाइज़र नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान रेपो दर क्या है, यानी कि व्हाट इज़ करेंट रेपो रेट। तो अभी वर्तमान में हमारे जो है इंडिया का कर जो है कि रेपो दर क्या है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी ईजी है, 4.40% है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ऋण प्रदान करने के लिए राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवाला योजना शुरू की। ठीक, यहाँ से आप क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है किस राज्य ने ऋण प्रदान करने के लिए राज्य भर की जेलों में, देखिए जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए, यानी कि ये जो राज्य है ये क्या कर रहा है कि जो जेल में सजा काटते हैं कैदी, उनको ये क्या कर रहा है कि उसने एक जीवाला योजना की शुरुआत की है। और वो क्या कर रहा है कि वो जो लोग जेल में बंद हैं उनको वो क्या कर रहा है कि वो ऋण दे रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। तो वो राज्य कौन सा है जिसने इस नई योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है, जीवला योजना की शुरुआत, देखिए यहाँ पे लिखा है ना जीवला योजना, ठीक, जीवला योजना की शुरुआत की गई है। और इसका संबंध जो है कि जेलों में काट रहे हैं कैदियों के लिए है, ठीक है, और जो है कि इस योजना के तहत उनको ऋण प्रदान किया जाएगा। और ये नागालैंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशक मंडल के रूप में चुना गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अरविंद किशोला, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है। अब इसका थीम आपने जान लिया कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है, ठीक है। ये तो आप जानेंगे, ये दिवस के बारे में पूछ रहा है, ये इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसका थीम आप समझिए। कह रहा है कि हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर, ठीक है। तो ये किस दिन मनाया जाता है, बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यानी कि 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 5 मई को। चूँकि हम फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, फिर से आप ध्यान दीजिए, तो पहले वीक में जो डे पड़ेगा उसी में ये मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, इंटरनेशनल लेबर डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यकीन मानिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अभी मैंने BHU का पेपर देखा था BA का, तो BA में ये 2017 या फिर 18 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है हर साल उसका एक स्तर है, मतलब पूरे जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। ये कह रहा है किस दिन ये किस डे मनाया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 मई को। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। ध्यान दीजिए विश्व स्तर पे ये मनाया जाता है हर साल। और ये 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को। कह रहा है कि ग्रॉस GST कलेक्टेड इन मंथ ऑफ अप्रैल हाईएस्ट एवर इन, यानी कि अप्रैल 2022 में के महीने में सकल घरेलू उत्पाद राजस्व अब तक का सबसे अधिक है। तो अभी तक जो होता है ना ग्रॉस GST का जो है कलेक्शन का होता है मंथ, तो ये जो है कि कब तक ये सबसे अधिक इस महीने में था। तो अधिकतम कितना था, यानी कि पूरे साल भर में अप्रैल में GST सबसे अधिक कलेक्ट किया गया है। तो पूछ रहा है कि ये कितना था, इसका अधिकतम कितना जो है कि ये दर्ज किया गया है। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सी का मतलब कि 1 लाख जो है कि 67,540 करोड़, यानी कि 1 लाख यानी कि 1,67,540 करोड़ जो है कि ये दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेस मेटावर्स टोकन को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला एक्सचेंज बन गया है। सो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा। बी का मतलब क्या है, बिट्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेयर वाज रायसीना डायलॉग्स 2022 हेल्ड, यानी कि रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी मीन्स मुंबई। देखिए मुंबई दो ऑप्शन सी और डी दोनों में दिया है, लेकिन आप जो है कि डी मानिए। खैर आप इसका आंसर मानिए डी, मतलब मुंबई मानिए। मुंबई अब चाहे ऑप्शन ए में हो, बी में हो, चाहे डी में हो, ठीक है। तो कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं हमारे टाइपराइटर से। अब कुछ करना नहीं है, आपको बस ये जानना है कि आपका ये रायसीना डायलॉग जो 2022 था, ये मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच स्टेट वाज द फेमस लंका पोड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व लंका पोड़ी त्यौहार कहाँ मनाया गया था। ये बहुत ही एक फेमस त्यौहार है, तो कह रहा है कि ये कहाँ मनाया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो 18वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, डी है, उड़ीसा है। यानी कि उड़ीसा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में कौन सा जो है कि फेमस त्यौहार मनाया जाता है, लंका पोड़ी त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में जो है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए कितना कीमत दी, यानी कि हाउ मच अमाउंट हैड एलन मस्क पेड टू परचेज ट्विटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो मई के महीने में ये काफ़ी चर्चित था, ठीक है। जब ये इलॉन मस्क ने जो है कि ट्विटर को खरीदने की बात कही थी, तो हालांकि देखिए ट्विटर को उन्होंने खरीद लिया, लेकिन अभी अपनी आखिरी असाइनमेंट या फिर सिग्नेचर वगैरह या फिर वो सब नहीं हुआ है लीगली, अभी इनके हाथ में भी नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। हालांकि इन्होंने उसकी कीमत लगा ली है। तो मेरे कहने का मतलब ये और इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो इलॉन मस्क हैं, जो अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, कह रहा है कि जो इन्होंने अभी ट्विटर को खरीदने के लिए कितनी कीमत दी है, यानी फिर कितनी कीमत दी है या फिर कितनी कीमत का इन्होंने सौदा किया है। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि जो है कि 44 मिलियन डॉलर, बिलियन है, मिलियन से ऊपर बिलियन, यानी कि 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। किन्होंने, इलॉन मस्क ने। एक जानकारी यहाँ से आप और प्राप्त कर लीजिए कि इलॉन मस्क अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, ठीक। और ट्विटर तो मैक्सिमम आप ऐसे मैक्सिमम छात्र ट्विटर के बारे में जानते होंगे, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े लोग ट्विटर पे ही एक्टिव होते हैं। तो ट्विटर जो है कि काफ़ी एक चर्चित प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इसको इलॉन मस्क ने जो है कि 44 बिलियन डॉलर में इसको खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द आज़ादी का अमृत कहानियाँ, यानी किस मंत्रालय ने आज़ादी की अमृत कहानियाँ की शुरुआत की है। ध्यान से समझिए इसका थीम क्या है। कह रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने आज़ादी की अमृत कहानियाँ की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका मतलब क्या है, ये टीवी वगैरह से, ये सोशल साइट से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आज़ादी की अमृत कहानी की शुरुआत की है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी की अमृत कहानी की शुरुआत की, ठीक है। तो आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, डेली कुछ ना कुछ उसके नोट्स बनाते रहिए, और यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम में दिखेंगे। चाहे आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं, UP कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हैं, SCPG की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी करंट अफेयर, चूँकि हम काफ़ी इस कंटेंट को चूज़ करके लाते हैं और वही कंटेंट लाते हैं जो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल मिलते हैं हम आपको आपके अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।